हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले विकास का क्लास 9 का जो फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है वो स्टार्ट करने वाले, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट के सेक्शन सी की। राइट, सेक्शन सी में बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। ओके, स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे चैप्टर अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी चैप्टर नंबर 12। राइट अ शॉर्ट नोट मैन्योर। तो आंसर क्या आएगा? मैन्योर इज अ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रिएट एनरिच सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी मैन्योर्स की वजह से। इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू द बल्क ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। इसके अलावा इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सैंडी सॉइल्स। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द फार्म वेस्ट एंड टैक्स द प्लेस ड्यू टू द यूज़ ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई मैन्योर के ऑल्सो 3 पार्ट होते हैं, कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि इतने पॉइंट इनफ है यहाँ पे, कि उन्होंने शॉर्ट नोट ही बोला है। राइट, तो इतने पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग तो इनफ है, तो मैंने इतने लिख दिए 6 पॉइंट्स। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टेट द मेन न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड एंड स्टेट फ्रॉम विच फूड वी गेट देम। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट है जो फूड में से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। सो इसमें बात करेंगे सीरियल्स की। सीरियल्स सच एज अ व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी के लिए। इसके अलावा बात करेंगे पल्सीज लाइक द ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन पी, लेंटिल्स प्रोवाइड द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है पल्सीज। ऑयल सीड इंक्लूडिंग द सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, linseed, sunflower, etc. provide the fats, and vegetable and fruits are provide the minerals. Okay, clear? Vitamins and minerals. Next questions. Write a short note on beekeeping. Start करेंगे. The practice of maintaining the honey bee colonies in the beehives is called a beekeeping for apicultures. It requires the low investment. इसके अलावा एपरीज और द बीज फार्म फॉर द एस्टेब्लाइज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, हनी के लिए। इन एडिशन टू हनी द बीहाइव्स आर द सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज द वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा एपिस सेरेना इंडिका इंडियन बी, एपिस डोरसाटा रॉक बी, एपिस फ्लोरा लिटल बी, एपिस मेलिफेरा इज द इटालियन बी आर यूज फॉर द कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। और आगे बात करेंगे द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंडेड अपॉन द पेस्चर्स और द फ्लावर्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। आर बीज फॉर द नेक्टर एंड द पोलन कलेक्शन एंड द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी के लिए। मतलब हनी अगर ज़्यादा फ्लावर्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के, तो हनी का क्या आएगा, टेस्ट भी आपको अलग अलग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अरेंज दिस स्टेटमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर। तो इसमें अपने बात करेंगे किसकी, कि भाई यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चंस दे दिया अपने को कि इसमें आपको करना क्या है कि अलग अलग फॉर्म में लिखना है। मतलब एक लाइन ऑर्डर दे दिया है, वो ऑर्डर को अपने को क्या करना है, एक सीरीज में लिखना है। किस तरह? तो फर्स्ट आएगा आइदर ग्रीन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड और क्रॉप प्लांट पार्ट आर यूज फॉर द प्रिपेयरिंग मैन्योर के लिए। उसके बाद बात करेंगे ग्रीन प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड इन सॉइल। उसके बाद बात करेंगे थर्ड पॉइंट आएगा प्लांट्स आर प्लॉग्ड एंड मिक्स इनटू द सॉइल। थर्ड में आएगा फर्स्ट पॉइंट ग्रीन प्लांट्स आर डिकम्पोज इन सॉइल एंड द लास्ट आएगा आफ्टर डिकम्पोजिशन इट बिकम द ग्रीन मैन्योर। राइट, नेक्स्ट द फॉलोइंग चार्ट आपको दे दिया है, ए और बी बताना है कि भाई चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या आंसर लिख सकते हो। वाई डज अ प्लॉट बी सो द सडन इंक्रीजिंग एंड देन द ग्रेजुअल डिक्रीजिंग इन द यील्ड। तो सिंपल आंसर इसका अगर मैं बना के लिखूँ
तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी आर सडनली इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मोर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, रिक्वायर्ड टू द सॉइल के अकॉर्डिंग उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जितने न्यूट्रिएंट्स हो जिसकी वजह से आपका जो क्रॉप का यील्ड है वो ज़्यादा मिलेगा। बट अगर मोर एक्सेसिव अगर आप यूज़ करते हो, मोर अमाउंट में अगर आप एक्सेसिव में यूज़ करते हो तो होता है क्या है कि सॉइल क्या होता है, डिग्रेडेबल हो जाता है, मतलब सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो सडनली ग्राफ आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द हाइएस्ट पीक इन द पॉइंट ए ग्राफ स्लाइटली डिले? तो इसका एक ही रीज़न है कि यार कि मैन्योर होता है जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जो स्लो सॉइल को क्या करता है, स्लोली लार्ज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी, न्यूट्रिएंट्स भी होता है, जो बहुत ही स्लो बाय स्लो प्लांट्स को मिलता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता है, स्लो बाय स्लो उसका ग्रोथ होता है, इसलिए वो क्या होता है, ग्राफ है स्लाइटली डिले कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंट पैटर्न फॉर द टू ग्राफ्स? तो अगर देखो दो ग्राफ के पैटर्न में बात करेंगे अगर, तो सिंपल, अगर मैन्योर, अगर ग्राफ एक ही बात करेंगे तो मैन्योर अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी रहेगा और मोर अमाउंट में आपको यील्ड मिलेगा। ओके, और आपको मैन्योर की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहेगी। जबकि बी की बात करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र ही आपको पता है, तो केमिकल जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टाइम में जो सॉइल की डिकम्पोजिशन है वो लॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी रह नहीं पाएगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इरिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सोर्सेज इन इंडिया। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे वेल, टू टाइप के वेल होते हैं, डग वेल एंड ट्यूब वेल। तो वेल के ऊपर फिटेड कर दिया जाता है पंप जो लिफ्ट कर सकते हैं वाटर को, एंड वाटर उसके अंदर कलेक्टेड होता है बियरिंग द स्टार्टा, जिसको अपने बोला जाएगा डग वेल। जबकि ट्यूब वेल की बात करेंगे, जो क्या होता है, डीपर क्या करते हैं, पाइप ऐड कर दिया जाए जिसकी वजह से वाटर को पुल किया जाता है, राइट, जिसको अपने ट्यूब वेल बोला जाता है। नेक्स्ट, कैनाल्स। कैनाल का क्या काम है? तो कैनाल क्या किया जाता है, इरिगेशन के लिए मोर अमाउंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैनाल जो कैनाल निकलती है उसमें से क्या होता है, भी वाटर को एक चैनल बनाते हैं, चैनल की तरह बनाते हैं, जिसके अंदर से क्या होता है, वाटर पास होता है, मतलब कैनाल के नियर क्या बनाते हैं, छोटी छोटी चैनलें बनाते हैं। तो वो छोटे छोटे चैनलों को डिफरेंट फार्म के लिए और छोटी छोटी चैनलों में क्या करते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं ब्रांचेस के फॉर्म में। ओके, तो मतलब हर एक फार्म तक क्या मिलेगा, वाटर प्रॉपर अमाउंट में मिल सकता है। नेक्स्ट, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स। देखो इसमें क्या बताया गया है कि वो वाटर जो डायरेक्टली अपने यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जो अगर अपने को वाटर का यूज़ करना है तो अपने को फार्म रिवर के साइड बनाना पड़ेगा, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि हर एक रिवर के साइड तो अपने फार्म क्रॉप नहीं कर सकते, तो अपने क्या कर सकते, रिवर में इस तरह कर दिया जाता है कि रिवर में छोटी छोटी चैनलें बनाई जाती है, वो चैनल थ्रू क्या कर दिया जाता है, वाटर डायरेक्टली हर एक फार्म तक पहुंचा दिया जाता है, इसको अपने बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। मतलब या तो क्या, रिवर के नियर अगर आप फार्मिंग और ग्रोथ करते हो क्लोज टू द रिवर, तो वहाँ पे आपको यील्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, टैंक्स का। तो ये तो पता है कि भाई टैंक आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर, जो कभी कभार वाटर नहीं होता है तो स्टोरेज ऑफ टैंक का यूज़ कर दिया जाता है इरीगेशन पर्पज में। डन। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिट फिश। तो देखो मैंने यहाँ पे उसके एडवांटेजेस लिखे, डिसएडवांटेजेस और उसके कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं वो टाइप के। तो कंपोजिट फिश इज द मेथड बाय द डिफरेंट स्पीसीज फिश आर द रियर्ड इन द सेम पॉन्ड। उसका एक एडवांटेजेस है कि सब इसमें फूड वेस्ट नहीं होता। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, द सेम पॉन्ड के अंदर अलग अलग 5 से 6 टाइप्स के वेराइटीज़ वाले फिश आप ग्रोथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके इकोनॉमिकली ग्रोथ ज़्यादा होता है। एक डिसएडवांटेजेस है, तो डिफरेंट फिशेज आर ग्रो इन द सेम पॉन्ड, तो ब्रीडिंग पे अफेक्ट करेगा उसके, मतलब जो न्यू ब्रीड ग्रोथ होगी उसके ऊपर अफेक्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, कटलास आर द सरफेस, मतलब सरफेस पे रहती है। रोहूस क्या होता है, मिडल जोन में रहता है कि अगर एक ही पॉन्ड के अंदर मैं 5 to 6 टाइप के ग्रोथ करता हूँ तो हमें फिश भी अलग अलग रहते हैं, अपर लेयर वाले, मिडल वाले और बॉटम वाले। तो कटलास कहाँ पे रहेंगे, सरफेस के ऊपर, रोहू मिडल जोन के ऊपर और मृगल एंड कॉमन क्रैब्स बॉटम फीडर, and the grass crabs are the feeds on the weeds. Done. Next, how do insect reduce the crop productivity? Explain its control. तो in the plants parts like the root, stem और leaf cut off कर देना पड़ता है. They suck the cell shape from the various parts of the plant. Some of them bore into the stem और fruits को खराब कर देते हैं. इसके अलावा उस किस तरह अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ द मैकेनिकल रिमूवर्स है। ओके,
बाय द प्लकिंग करके, या तो प्रिवेंशन ऑफ द मेथड वीड कंट्रोल करके, या तो प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोविंग द क्रॉप्स, या इंटरक्रॉपिंग, या तो क्रॉप रोटेशन से। इसके अलावा पेस्ट आर द कंट्रोल बाय यूजिंग द पेस्टिसाइड्स। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द पेस्ट आर द यूज ऑफ द रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड द समर प्लॉगिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन समर प्लॉगिंग द फील्ड आर प्लॉग्ड डीप इन द समर्स एंड टू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वीड्स एंड पेस्ट को, राइट। नेक्स्ट, सो दैट्स यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 12 फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।